इस मॉड्यूल के अंदर हम पैरापेटिक स्पीसिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट मॉड्यूल में हमने देखा कि सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन के अंदर जो स्पीशीज इवॉल्व होती हैं वो एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन से सेम ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर या सेम ज्योग्राफिकल रेंज के अंदर इवॉल्व होती है। लेकिन पैरापेटिक स्पीसिएशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी कोई परमानेंट बैरियर मौजूद नहीं होता और जो स्पीशीज इवॉल्व होती हैं वो एक्सट्रीम चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से होती हैं। फॉर एग्जांपल एक एरिया, वहाँ पे किसी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसी प्लेस जहाँ पे एनवायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे जो स्पीशीज़ हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता अपने अंदर ऐसे फीचर्स को पैदा कर लेती हैं जो नई कंडीशंस के मुताबिक उनको सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं। इस तरीके से जो नॉर्मल एरिया है, वहाँ की जो स्पीशीज़, वहाँ पे जो पॉपुलेशन मौजूद है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हैं और जो नया एरिया है जहाँ पे पोल्यूशन है, वहाँ पे जो स्पीशीज़ है उसने अपने आप को नए माहौल के मुताबिक एडजस्ट किया, उसने नए कैरेक्टर्स अपने अंदर पैदा किए। तो इस तरीके से जो स्पीशिएशन होती है उसको पैरापेट्रिक स्पीसिएशन कहते हैं। पैरापेट्रिक स्पीसिएशन का कॉन्सेप्ट डार्विन ने ही दिया था। इसके मुताबिक क्योंकि यहाँ पे परमानेंट बैरियर मौजूद नहीं होता, स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, लेकिन जीन फ्लो बहुत कम हो जाता है। यानी इसमें ब्रीडिंग तो होती है लेकिन ये ब्रीडिंग कम, इंटरब्रीडिंग कम होती है। यानी जो डिफरेंट एरियाज के अंदर स्पीशीज के मेंबर्स हैं, जो डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं वो आपस में ब्रीड करती हैं, जबकि दूसरे मेंबर्स के साथ, दूसरी पॉपुलेशन के साथ उनका इंटरेक्शन कम हो जाता है। इस वजह से उनकी ब्रीडिंग भी कम होती है। इस तरीके से उनके अंदर, दोनों पॉपुलेशंस के अंदर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ जाती है। पैरापेटिक स्पीसिएशन भी बहुत रेयर होती है। इसके अंदर अगर हम एग्जाम्पल देखें तो पहली एग्जाम्पल हम प्लांट्स के अंदर देखते हैं। प्लांट्स के अंदर ऐसे प्लांट्स जो कि ऐसे एरियाज के अंदर मौजूद हैं जहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी ज़्यादा है। तो माइनिंग एक्टिविटी की वजह से वहाँ पे जो सॉइल है वो डिफरेंट है। लिहाजा यहाँ पे जो प्लांट्स हैं उन्होंने अपने आप को इस माइनिंग एरिया के हिसाब से एडजस्ट किया। और दूसरे प्लांट जो कि ऐसे एरिया के अंदर मौजूद हैं जहाँ माइनिंग एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सॉइल के अंदर मिनरल मौजूद नहीं है, इस वजह से वहाँ पे उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है। तो ये देखा गया है कि ऐसे प्लांट्स, ऐसे ग्रासेस जो कि माइनिंग एरिया के अंदर मौजूद हैं, उनका फ्लावरिंग टाइम ऐसे प्लांट्स जो कि ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी नहीं हो रही, उनसे डिफरेंट है। तो क्योंकि दोनों का फ्लावरिंग टाइम डिफरेंट है, तो आहिस्ता-आहिस्ता इनके अंदर इतनी चेंजेस आ जाती हैं कि ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाते और 2 स्पीशीज़ इवॉल्व हो जाती हैं। इसी तरीके से अगर हम एनिमल्स के अंदर बात करें, तो एनिमल्स के अंदर भी देखा गया है कि जो ट्रॉपिकल केव स्नेल्स हैं, इसके अंदर भी पैरापेटिक स्पीसिएशन होती है। यहाँ पे 2 किस्म की स्पीशीज़ हैं, एक ग्राउंड पॉपुलेशन है और दूसरी केव ड्वेलिंग पॉपुलेशन। ये ख्याल किया जाता है कि पहले ये एक ही स्पीशीज़ हुआ करती थी। जो केव ड्वेलिंग स्पीशीज़ है, ये ग्राउंड ड्वेलिंग स्पीशीज़ से पैरापेटिक स्पीसिएशन के नतीजे में इवॉल्व हुई। तो यहाँ पे हमने देखा पैरापेटिक स्पीसिएशन के अंदर जो स्पीशीज़ इवॉल्व होती है, ये बेसिकली एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर डिफरेंसेस की वजह से आती है। इसको हम करैक्टर ग्रेडियंट के तौर पर अगर हम देखें, तो क्योंकि ज्योग्राफिकल रेंज के साथ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो करैक्टर्स हैं वो चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम हिली एरिया और मैदानी एरिया, प्लेन एरिया को कंपेयर करें, तो दोनों के अंदर जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं वो डिफरेंट है। टेम्परेचर हिली एरियाज के ऊपर कम होता है, मैदानी इलाके के अंदर कंपैरेटिवली टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो दोनों के अंदर जो स्पीशीज़ हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। लेकिन ये जो चेंज आती है ये अचानक से नहीं आती, बल्कि ग्रेजुअल चेंज आती है। अगर हम मैदानी इलाके से हम हिली एरिया के अंदर दाखिल होते हैं तो आहिस्ता-आहिस्ता टेम्परेचर के अंदर चेंज आती है। लेकिन एक ख़ास एरिया के बाद ये डिफरेंसेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि दोनों लोकेशंस के ऊपर जो एनिमल्स या प्लांट्स हैं वो डिफरेंट किस्म के कैरेक्टर्स एक्वायर कर लेते हैं और अल्टीमेटली ये डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं।